हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। आज हम लाइव कार डिटेक्शन इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे विद इन 7 मिनट के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास पाइथन की कोई भी आईडी होनी चाहिए, जैसे कि जुपिटर, स्पाइडर, पाइथन आईडी। उसको आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएंगी और उसी के साथ आपके सिस्टम में ओपन सीवी पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए और उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसके लिए भी आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएंगी, या आप आपके सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाकर वहां पर आप लिख सकते हो पिप इंस्टॉल ओपन सीवी हाइपन पाइथन। राइट, तो इस तरीके से आप ओपन सीवी को इंस्टॉल कर सकते हो आपके सिस्टम में और उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में जो भी पाइथन आईडी है उसको आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस जुपिटर नोटबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप जुपिटर नोटबुक को ओपन करेंगे उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, न्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद पाइथन तरीके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करते हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे सिस्टम में जो जुपिटर नोटबुक है उसकी मैंने थीम चेंज कर ली, इसलिए इसका कलर अलग है। आपके सिस्टम में आपको कलर अलग मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सेल है, इस सेल में आपको कोडिंग करना पड़ता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम इस कोड का इस्तेमाल करके जो भी लाइव कार डिटेक्शन है उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें ओपन सीवी को इंपोर्ट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट स्पेस CV2। तो इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, ओपन सीवी को इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास एक प्री ट्रेन क्लासीफायर है। उस क्लासीफायर को हमने ढेर सारी कार्स की इमेजेस दिए और उसको हमने ट्रेन किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लासीफायर है जिसका नाम है हार कैस्केड अंडरस्कोर कार डॉट XML। तो ये हमारे पास क्लासीफायर है और XML फाइल में इसकी जो ट्रेन की वैल्यूज है वो प्रेजेंट है। तो हमें इस क्लासीफायर को सबसे पहले लोड करना पड़ेगा और उससे पहले भी आपके सिस्टम में वो क्लासीफायर होना चाहिए। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, इस क्लासीफायर को डाउनलोड कर सकते हो। और उसको डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, जहां पर आपकी ये प्रोजेक्ट फाइल है उसी फोल्डर में इस क्लासीफायर को आपको स्टोर करना पड़ेगा, या आपने जहां पर भी इस क्लासीफायर को स्टोर किया है उस पाथ को आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको लिखना है CV2 डॉट कैस्केड क्लासीफायर। कैस्केड का C एंड क्लासीफायर का C दोनों कैपिटल होना जरूरी है। और उसके बाद आपको डबल कोटेशन के अंदर उस क्लासीफायर का यहाँ पे नाम या उसका पाथ देना जरूरी है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे क्लासीफायर को यहाँ पे हम लोड करेंगे और यहाँ पे जस्ट हम उसको नाम देंगे कार अंडरस्कोर कैस्केड। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अभी हमारा जो वीडियो है, लाइव वीडियो है, उस वीडियो को भी हम कैप्चर कर सकते हैं, या हमारे सिस्टम में कोई वीडियो अवेलेबल है उसको भी हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। वीडियो का V एंड CV का C दोनों कैपिटल होना जरूरी है। और यहाँ पे आपका जो वीडियो है जो आपके सिस्टम है उससे आप वीडियो कैप्चर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेंगे वैल्यू 0, या आपके सिस्टम में एक्सटर्नल कैमरा कनेक्ट होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1। और इससे क्या होगा, जो भी हमारा लाइव स्ट्रीम है, लाइव जो वीडियो है वो आएगा और उसमें हम कार को डिटेक्ट करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, फिलहाल मेरे पास वीडियो है, जो भी मैं कैमरा है उस कैमरे को मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे अगल बगल में अभी कोई भी कार प्रेजेंट नहीं है। सो फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक वीडियो को लोड करूंगा और ये वीडियो मेरे इस फोल्डर में प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसको मैं एक वेरिएबल को असाइन करूंगा। अब हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूअसली फ्रेम को रीड करना पड़ेगा इस वीडियो में से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप को क्रिएट करेंगे और वैल्यू लेंगे ट्रू। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम कैप डॉट रीड। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वीडियो है उसे हम क्या करेंगे, फ्रेम को रीड करेंगे 1 बाय 1। तो ये हमें दो वैल्यू देगा, एक है रिस्पॉन्स और दूसरी है हमें इमेज। रिस्पॉन्स में हमें बुलियन वैल्यू मिलेंगी ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू कब मिलेंगी, जो हमारा वीडियो कैप्चर है वहां से हमें फ्रेम मिल रही है तो हमें वैल्यू मिलेंगे ट्रू, नहीं तो फॉल्स मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें इमेज मिलेंगी, मतलब हमें एक फ्रेम मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, मान लो हमारा जो वीडियो कैप्चर है उससे हमें कोई इमेज नहीं मिलेंगी तो हम इस व्हाइल लूप को कंटिन्यू करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। तो उसके लिए हमने एक इफ कंडीशन लगा दी है कि हमें कोई भी फ्रेम नहीं मिलेंगी तो हम इस व्हाइल लूप को ब्रेक कर देंगे। राइट, तो अभी यहाँ पे हम कंसिडर करें कि हमें इमेजेस मिल रही है तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और उसके बाद हमारे पास जो भी इमेज है उसको हमें ग्रेस कलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्लासीफायर कलर इमेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CV2 डॉट CVT कलर, मतलब कन्वर्ट कलर, और कलर का C कैपिटल होना जरूरी है। तो सबसे पहले अभी हमारे पास कलर इमेज रहेंगी जो यहाँ से हम लेंगे और उसके बाद इस इमेज को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ग्रे स्केल में। हमारे पास जो इमेज रहेंगी उसका जो कलर सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा BGR, ब्लू ग्रीन रेड। राइट, अब हमारे पास इमेज है और हमारे पास ये भी क्लासीफायर है। राइट, उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे इमेज में हम कार को डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे हमारा क्लासीफायर। तो हमारा क्लासीफायर का नाम क्या है, कार अंडरस्कोर कैस्केड। तो यहाँ पे हम लेंगे कार अंडरस्कोर कैस्केड।
उसके बाद हमारे पास मेथड है डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल, M एंड S दोनों कैपिटल होना जरूरी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ग्रे स्केल इमेज देंगे और उसके बाद हमारे पास दो पैरामीटर है, एक है स्केल वैल्यू और दूसरा है मीन नेबर्स। स्केल वैल्यू में क्या होता है कि हमारे पास जो इमेज मिलेंगी उसको स्केल किया जाएगा और आपको ध्यान रखना है आपके पास हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है तो उसको आपको अच्छा खासा सही तरीके से स्केल करना पड़ेगा, उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी हमें सही तरीके से प्रेडिक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है मिनी नेबर्स, तो यहाँ पे हमने वैल्यू ली है 1। इसका मतलब क्या होगा कि आपके इमेज में ढेर सारी कार्स होंगी, उसमें मैक्सिमम कार प्रेजेंट होंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, और आप उसमें ढेर सारी कार प्रेजेंट होंगी तो आपको कम से कम मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, ताकि आपके वीडियो में मैक्सिमम कार को डिटेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो भी कार को डिटेक्ट किया जाएगा उसकी 4 वैल्यू रहती है, एक्स वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, विड्थ एंड हाइट। तो ये वैल्यू इस फेसेस इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अब इस वैल्यू का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम जहां पर भी कार प्रेजेंट है वहां पर हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेसेस से जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, विड्थ वैल्यू एंड हाइट वैल्यू, इसको हम रीड करेंगे और उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास OpenCV का हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है cv2.rectangle, और उसको हमें क्या करना पड़ता है, कलर इमेज देनी पड़ेगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट होने चाहिए, लेकिन मान लो हमारे पास डायगोनल के 2 पॉइंट रहेंगे, तभी भी हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया एक पॉइंट x, y और उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरी वैल्यू ली x प्लस विड्थ, y प्लस हाइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमें रेक्टेंगल को हमें कलर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज है, ब्लू, ग्रीन, रेड। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिया रेड, उसके बाद हमें रेक्टेंगल को विड्थ देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने विड्थ लिया 2। तो इस तरीके से अभी रेक्टेंगल को ड्रॉ होगा। अब हमें क्या करना है, इमेजेस को शो करना है। तो हम क्या करेंगे, cv2.im शो मतलब इमेज शो, और यहाँ पे हमारा जो विंडोज रहेगा उसका यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे हमने लिया है img और उसके बाद हम क्या करेंगे, कलर इमेज को शो करेंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली इमेजेस शो होती रहेंगी और उसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ किया जाएगा, जो भी हमें प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलेगी हमारे क्लासिफायर से। लेकिन मान लो अभी हमारा जो विंडोज है उस विंडो को हमें क्लोज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ cv2.wait1, मतलब 1 मिलीसेकंड के लिए हम वेट करेंगे, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हम कंटिन्यूसली इमेजेस को शो करेंगे। मान लो हमारे कीबोर्ड से हम क्यू बटन को प्रेस करेंगे, उससे क्या होगा, जो हमारा वीडियो रहेगा उससे हम कार्य को प्रेडिक्ट करें उसको करना स्टॉप हो जाएगा, मतलब हमारा व्हाइल लूप क्लोज हो जाएगा। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, हमारा जो कैमरा है उसको हम रिलीज कर देंगे और जितने भी हमारे पास विंडोज है उसको हम डिस्ट्रॉय कर लेंगे। राइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे लाइव वीडियो स्ट्रीम से हम कार को डिटेक्ट करेंगे। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, हम कार को डिटेक्ट करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे इस वीडियो में से कार को लाइव डिटेक्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कार है उसके ऊपर रेक्टेंगल का ड्रॉ हो रहा है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कार है जिसको ये मॉडल सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, और जहाँ पर भी कार नहीं है वहीं पे भी ये क्या कर रहा है, वहाँ पे इस रेड बॉक्स को ड्रॉ कर रहा है। तो ये थोड़ा उसमें आपको एरर मिल ही जाएगा, इसको आपको मेंटेन करना है। तो जो मैंने आपको 2 पैरामीटर वैल्यू बताई थी, स्केल वैल्यू एंड मीन नेबर वैल्यू, उस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको सही तरीके से प्रेडिक्शन मिलता रहेगा। तो चलो अभी हमें इस वीडियो को क्लोज करना है। तो विंडो को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जो लाइव स्ट्रीम हमें मिल रही थी वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ रेड कलर के रेक्टेंगल को ड्रॉ किया था, लेकिन आप चाहते हो कि आपके वीडियो में रेक्टेंगल में ग्रीन कलर, रेड कलर, इस तरीके के आपको रेक्टेंगल चाहिए। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस कोड को रिप्लेस करना है इस कोड के साथ। राइट, ये जो कोड है इस कोड के साथ रिप्लेस करना है और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे इस वीडियो में कुछ कार के ऊपर रेड कलर का रेक्टेंगल आ रहा है और कुछ कार के ऊपर ग्रीन कलर का रेक्टेंगल आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट कलर के रेक्टेंगल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो इस प्रोजेक्ट को हम ये पे एंड करते हैं, और इस प्रोजेक्ट का आपको सोर्स कोड चाहिए, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लाइव कार डिटेक्शन इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसी के साथ जो हमारा प्री ट्रेन क्लासिफायर है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसी तरीके के आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट को लर्न करना है स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते होंगे तो आप लाइक बटन को प्रेस करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हो। अब हम मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।